भाई प्लीज क्या मेरे भाई ठीक है सर ये पॉइंट कौन सा है सर? मेरा नाम मोहम्मद सलीम वल्द मोहम्मद हुसैन। ईदी फाउंडेशन में मेरी वाबस्तगी तकरीबन 25 साल हो गए। वॉलंटियर के तौर पे हम लोग काम करते थे। माह रमज़ान का महीना था और हमारे मूसा लेन में अंदर एक इमारत थी, मंजिल थी, बिस्मिल्लाह मंजिल, जो ज़मीन बोस हो गई थी। उसमें हमने ईदी साहब के साथ मिलकर वॉलंटरी तौर पे काम किया। उनको देखते हुए हमारा भी दिल हुआ कि हम भी ईदी फाउंडेशन को ज्वाइन करें और इनके साथ काम करें। अपना नंबर लिया था अमीन भाई उस्मान का। तो हमारे पास एक डॉक्टर होते थे, डॉक्टर सलीम, उनसे हमने काफ़ी सीखा है, स्टिच वगैरह के एक्सीडेंट के पेशेंट को किस तरह फॉलो करना है, बहुत सी बैंडेज वगैरह करनी। और इसके बाद हमारे जो फैसल ईदी साहब, जब इन्होंने यहाँ पे कोरस करवाया था EFR का और एक टीम बनाई EMS, अभी तक हम उसमें वाबस्ता है उसी टीम से। सबसे पहले जो हमारे कराची के अंदर जो जलाओ गिराव शुरू हुआ, अलीगढ़ कॉलोनी औरंगी टाउन से शुरू हुआ था ये। तो जब हमारी वहाँ ड्यूटी लगाई गई थी, एक खातून जो ज़ख्मी थी वो कह रही थी कि एक मेरा 4 माह का बच्चा है, वो मुझे नहीं मिल रहा। तो हमारे साथ ईदी फाउंडेशन के भी जवान थे और उस टाइम पाकिस्तान आर्मी भी हमारे साथ होती थी, उनके साथ ही मिलके हम सारा काम करते थे। तो एक कैप्टन साहब थे, वो हमें बता रहे थे कि यार एक इनका बच्चा मिस हो गया है 4 माह का, तो उनको तलाश करना है। उसी घर में हम गए जिस घर में वो रहते थे। वहाँ पे काफ़ी तलाश किया मगर नहीं मिला। एक बिल्ली वहाँ पे थी जो पानी का मटका बड़ा सा बना हुआ था, ऊपर से बंद था, तो बिल्ली उस मटके के ऊपर बार बार उछल कूद कर रही थी। तो जो आर्मी के जो कैप्टन थे उन्होंने हमसे कहा कि यार इस मटके को आप खोल के देखें। जब हमने ऊपर से मटका खोला तो अंदर में छोटे छोटे गोश्त के पीस थे। जब वो कैप्टन को हमने बताया कि जनाब इसके अंदर तो डेड बॉडी के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यार इस मटके को आप उठाएं और चादर बिछा कर उसके ऊपर आप इसको कल्टी करें। जब हमने उसको मटके को 2 जानों ने मिलकर कल्टी किया तो उसमें उसी खातून के छोटे 4 माह के बच्चे की डेड बॉडी थी। उन हालात को जब हमारे घर वाले टीवी पे देखते हैं, न्यूज़ पे, तो जो हमारे बच्चे हैं वो कहते हैं कि पापा शायद कहीं आप भी इनकी गोली का निशाना ना बन जाए। तो मेरा उनका कहना होता है कि जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा। हमारे पास जो सुबह हम घर से कपड़े पहनकर आते हैं वही कपड़े होते हैं। हमारे पास ना तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं, हमारे पास सिर्फ अल्लाह ताला का नाम है हमारे दिल में, वही हमारे लिए बुलेट प्रूफ जैकेट है सबसे बड़ी। इससे बढ़कर कोई बुलेट प्रूफ जैकेट ना बनी है ना बनेगी। बाज़ औक़ात हमारे कराची के रोड तो बिल्कुल सुनसान हो जाते हैं और बाज़ औक़ात शाम के वक्त तो इतना ट्रैफिक हो जाता है कि जिस गाड़ी से हम रास्ता मांगते हैं वो गाड़ी भी रास्ता नहीं देती। वो भी मजबूर होती है, क्यों कि उसकी जो लेफ़्ट साइड है वो भी जाम होती है, राइट साइड भी जाम होती है, 2 तरफा ट्रैफिक आ रही होती है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है पेशेंट को ले जाने में। अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मुझे दूसरी ज़िंदगी दी तो मैं ईदी फाउंडेशन ही ज्वाइन करूँगा और अपनी औलाद से भी यही कहूँगा कि वो ईदी फाउंडेशन ज्वाइन करें।